बिल्कुल हम लोग जिताने आए हैं और वोट कैसे गिरता है हम लोग को पता है। बहुत आगे ले जाएंगी। ये पूरे हम लोग को समाज के लिए जो शिवानी शुक्ला आई हैं एक मिसाल बनेगी। बीजेपी को क्या टिकट देगा? जनता टक्कर देगा। जनता नहीं वोट गिराता है, जनता ही मालिक हमारा है। का तो पूरा जन समर्थन विरोध में है। वो आदमी तो कहीं घुमा नहीं, वो तो गाली बकते हैं जनता के। नीतीश बाबू का जिस दिन से सरकार था तो महादलित दलित जितने नीचे वर्कर के लोग जो हैं, जैसे बालू है, राज मिस्त्री है, आपका मोची है, ठेला हाँकने वाला है, उसके बाद में जो तारी व्यवसायिक जात जो भी हो उसको बड़ा तंग किया, ये बहुत तंग किए। बहुत बढ़िया से टक्कर देगा। इसलिए टक्कर देगा कि अगला का 5 साल का इंडिपेंडेंसी जो है सर पर चढ़ के नाच रहा है। बहुत अपार बहुमत से उनका जीत का पहला तो आज शो हो गया। रातें जो हम लोग मीटिंग किए थे 1 मिलियन से ज्यादा उनका फॉलोअर बढ़ गया और बहुत अच्छा से जीतेंगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। देखिए इस समय वॉच न्यूज चुनावी यात्रा में है और चुनावी यात्रा में आज वॉच न्यूज पहुंच चुका है लालगंज में। आपको बता दें कि आज शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है आरजेडी की तरफ से। तो देखिए इसलिए हम मौजूद हैं लालगंज बंगले पे, जहां हम आपको दिखा दें कि जो बंगला है वो इतनी खूबसूरती से सज चुका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियों का माहौल है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो घर की जो सजावट है, इतनी खुशी, और ये जो घर की सजावट है यही ऐसा कह रही है कि जैसे घर में ना कुछ खुशी का जो माहौल हो गया। जो बाहर से लोग देखे, जिन्हें ना भी पता वो भी जाने की कुछ तो हुआ है। तो देखिए यहाँ कुछ मौजूदा कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है कि उनकी लालगंज की बेटी जो शिवानी शुक्ला है, उन्होंने आज अपने पापा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। तो चलिए हम लोगों के बीच जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि आज उनकी बेटी नॉमिनेशन फॉर्म भरी है। सर कैसा लग रहा है शिवानी शुक्ला ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है? देखिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है, बहुमत से जीतेंगी? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जिताने आए हैं और वोट कैसे गिरता है हम लोग को पता है। दूसरे अलावा कि पढ़ाई लिखाई से एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सबसे बड़ा भाग्य है, ऐसा कैंडिडेट कहीं नहीं मिलता। देखिए अभी जो सिटिंग कैंडिडेट है वो बीजेपी के है, तो वो क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएगा आरजेडी? बिल्कुल बिल्कुल देना। बीजेपी को क्या टिकट देगा? जनता टक्कर देगा। जनता नहीं वोट गिराता है, जनता ही मालिक हमारा है। कैंडिडेट एक तो दूल्हा है, वो दुल्हन की तरह रहता है। बाकी जो वोटर हमारा है दिल से ही चाहता है कि हमारा शिवानी शुक्ला जीते। मतलब लालगंज की जनता चाहती है कि शिवानी शुक्ला जीते। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं एक और बता रहा हूँ, नीतीश बाबू का जिस दिन से सरकार था तो महादलित दलित जितने नीचे वर्कर के लोग जो हैं, जैसे बालू है, राज मिस्त्री है, आपका मोची है, ठेला हाँकने वाला है, उसके बाद में जो तारी व्यवसायिक जात जो भी हो उसको बड़ा तंग किया, ये बहुत तंग किए। मान लेते हैं कि गरीब आदमी है, एक व्यवसाय से एक तारी बेचने वाला पेड़ पर से जो चढ़ता है उसको बुला बुला के पुलिस लोग बड़ा तंग किए। अगर मान लेते हैं कि आपको हम कुर्सी पर हम बैठा दिए हैं 10 साल 5 साल के लिए, तो इसका नाम है कि हमको पिटवा दीजिए। जैसे हमको बेटी का शादी करना है, माँ बहन को हमको शादी विवाह करना है, माँ को भी पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। बहुत ऐसा लोग जो है जिसका शादी ब्याह होने वाला था, पुलिस ने पकड़ पकड़ के उसको ले गया। ये पूरे बिहार में ही बात जानता है, समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब, अच्छा एक बात और बता देते हैं कि बिहार में आउटसोर्सिंग की बात है, योगी जी की बात हम कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि जितने हमारे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में जो आउटसोर्सिंग पर जो काम करते हैं, ठेका पर जो काम करते हैं, ठेकेदारी लोग ले करके एजेंसी पर काम कराते हैं, उन लोग को हटाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि हालांकि आउटसोर्सिंग में लेबर लोग कहा कि हम हमको अगर नहीं अगर दीजिएगा, अगर परमिट अगर नहीं कीजिएगा तो हम आत्मदाह करेंगे। धमकी दिया है। उसके बाद फिर भी बिहार सरकार आज तक ये नहीं कहना चाह रहा है कि चलिए हम सबको नियमित कर दिए। बाकी इन पर हमको विश्वास है, शिवानी शुक्ला पर। शिवानी शुक्ला पर पूरा विश्वास है, एकदम बिल्कुल विश्वास है। एडवोकेट है, सबसे बड़का है कि सरकार से लड़ करके लेने वाला है और विधानसभा में जाएगा तो सबसे फर्स्ट मुन्ना शुक्ला जो है बिहार के जाने भी, तो बिहार का पूरे ऑल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, गरीबों को बहुत सहारा करते हैं,
बहुत सहारा करते हैं। जिसको मान लेते हैं, जिसको मैंने राशन नहीं है, जिसको पानी नहीं है, सुख श्राद्ध है, हॉस्पिटल है, पटना पीएमसीएच की बात करते हैं, जिससे इनका उम्र कैद की सजा हो गया था, कैद हुए थे उसमें। आपका पूरा समर्थक है मतलब शिवानी शुक्ला को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। आप सर, आप बताइए क्या लगता है कि शिवानी शुक्ला अगर बनती है एमएलए तो क्या करेंगी? यहाँ के लालगंज का कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। शिवानी शुक्ला जैसा तो कैंडिडेटे नहीं है यहाँ। यहाँ पे अभी सिटिंग कैंडिडेट है, बीजेपी के हैं, तो बीजेपी मतलब आदमी का तो पूरा जन समर्थन विरोध में है। वो आदमी तो कहीं घुमा नहीं, वो तो गाली बकते हैं जनता के। उनका तो कोई काम ही नहीं है। इनका तो बिना विधायक का जितना काम है वो बोलिए मत। हॉस्पिटल में, थाना पर, ब्लॉक में, जहाँ भी इनका पैरवी है वो जनता खुश है। इसीलिए लोग तो टिकट नहीं मिल रहा था सिंबुल, तो जनता माने इनके लिए बेचैन था कि आप नॉमिनेशन कीजिए, आप नॉमिनेशन कीजिए। जनता का पूरा समर्थन है शिवानी शुक्ला को। समर्थन है। इस बार पूरा बदलाव का बयार है शिवानी शुक्ला की तरफ से। धन्यवाद। कोई बात। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी सिटिंग एमएलए जो है बीजेपी के हैं, तो आरजेडी टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? बहुत बढ़िया से टक्कर देगा। इसलिए टक्कर देगा कि अगला का 5 साल का इंडिपेंडेंसी जो है सर पर चढ़ के नाच रहा है। और शिवानी शुक्ला जी जो है वह एक पढ़ी लिखी अच्छी वक्ता हैं, और उनका जो मैंने साथ में 1 महीना से कैंपेनिंग देहात में कर रहे हैं, उनका जो बात करने का जो सिलसिला है, जितने भी दलित लोगों के हित में काम करेगी शिवानी शुक्ला, अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाएगी, बहुत बढ़िया से बढ़ाएगी। और इनमें जो है मजदूरों के मसीहा है शिवानी शुक्ला जी। वो मजदूर गरीब का ज्यादा देखते हैं, और उनको जो है काम भी देंगे एनजीओ के थ्रू। इनका जो एक विस्तार बहुमत से जिताइएगा इस बार शिवानी शुक्ला। बहुत अपार बहुमत से उनका जीत का पहला तो आज शुरू हो गया। रातें जो हम लोग मीटिंग किए थे, 1 मिलियन से ज्यादा उनका फॉलोअर बढ़ गया, और बहुत अच्छा से जीतेंगी। धन्यवाद सर। देखिए सर, मुन्ना शुक्ला खुद एक बाहुबली नेता माने जाते थे, ठीक है, और माने जाते हैं। अभी भी उनका जो क्रेज है लोगों में वैसा का वैसा ही। तो क्या लगता है शिवानी शुक्ला भी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा पाएगी? बहुत आगे ले जाएंगी। ये पूरे हम लोग को समाज के लिए जो शिवानी शुक्ला आई हैं एक मिसाल बनेगी। और यही नहीं, ये आगे बहुत पढ़ी लिखी है। जो रातें हम लोग तो बड़ी दुखी थे कि टिकट नहीं मिला, हम लोग पूरा उदास थे, पूरे समाज के लोग उदास में था कि वो राजघर की बेटी होते हुए भी धूप में जली है, फिर भी इनको टिकट नहीं दिया गया। इसके लिए हम लोग तो अब माने क्या कहे, इतना दुखी थे, पूरे टीम पर हम लोग माने खफा थे कि माने टिकट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन देर रात तक लालू यादव, तेजस्वी यादव अपना यहाँ पर भरोसा जता के, और मुन्ना शुक्ला के बेटी शिवानी शुक्ला और माने पूरे सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों को समाज के उत्थान के लिए ये जो टिकट दिए हैं, आज बहुत खुशी हम लोग हैं और पूरे समाज में खुशी है। और जीत, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई अंजय संजय मंजय की कोई जाति नहीं। जो शिवानी का लहर में सब पार हो गया और बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कल हम लोग माने बहुत दुखी थे, खाना तक नहीं खाए कि माने इनको टिकट नहीं मिला। 2 साल 1 साल से रोज समाज में गाँव गाँव घूम करके चेहरा जला दिया, उसको टिकट नहीं मिला। हम लोग दुखी थे, लेकिन आज हम लोग बहुत खुशी है। और टिकट माने नॉमिनेशन हुआ है, इसमें भी जो जन सैलाब है वो देखिएगा तो आपको लगेगा कि माने आज जीत हो गया। तो जैसा कि माना जाता था पहले कि जो जंगल राज लोग कहते थे आरजेडी को, कि जंगल राज, इसमें बहन बेटी को दबाया जाता है, लेकिन उसी ही जंगल राज ने आज एक बेटी को टिकट दिया है। जंगल राज जो कहता था वो गलत आदमी था, वो जंगल में मंगल था। आज जो बलात्कार हो रहा है उससे ज्यादा हो रहा है लोगों में, माने जो आज के जो रेशियो देखिए, और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार। जो भी माने शासन प्रशासन जहां भी जाइए, बिना भ्रष्टाचार के एक भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन मुन्ना शुक्ला जब भी थे यहाँ, चाहे क्या कहा जाए, जंगल राज लालू यादव को, गरीब गुरबा को राज को लालू यादव को जंगल राज कहा जाता है। शिवानी शुक्ला आएगी तो सबका कल्याण करेगी, अपने बाप की बड़ी वो जो वसीयत है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत आगे बढ़ाएगी। और पढ़ी लिखी, उससे बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम माने कहाँ वैसा मिलना चाहिए, और समाज को उत्थान के लिए वैसा बेटी आई है, माने वो बहुत बड़ा माने हम लोगों के लिए। और जय
और लॉ की हुई है। मतलब कहने की क्या बात है, देखिएगा वो अगर विधानसभा में जाएगी, विधानसभा का नहीं, लोकसभा तक जाने वाली है ये बच्ची। तो आप देख सकते हैं यहाँ के फूल माला रखा हुआ है कि कब बेटी आए और उसे मालों से उसका स्वागत किया जाए। और इधर कुछ फटाके रखे हुए हैं और इनका कहना है कि आज ही इनकी लक्ष्मी आ रही है, तो आज ही इनकी दिवाली है।